इंसान जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। अपने लिए बेहतरीन घर बनाता है, अपने लिए मोटरसाइकिल कार खरीदता है और अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छा फर्नीचर घर में रखता है। भौतिक संसाधनों से अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करता है। कुछ लोग अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने देश की भौगोलिक रचना को, प्राकृतिक संरचना को करीब से देखता है और वाकई जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। ऐसी यादें जुड़ जाती हैं जिससे हम हमेशा महकते रहते हैं। लाखों लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, जहां पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं। वो जीवन को शायद समझ नहीं पाते, जीवन को बिना समझे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जहां पैदा होते हैं वहां से बाहर निकलते हैं, अपने शहर जाते हैं, देश की राजधानी जाते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं और देश की भौगोलिक प्राकृतिक संरचना को करीब से देखते हैं। वाकई हमारा देश बहुत खूबसूरत है। देश में खूबसूरत हैं ऐसे स्थान जहां जाकर इंसान फक्र महसूस करता है, जहां जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और अंतर्मन उसका महक उठता है। ऐसी ही खूबसूरत जगह पर मैं आपको लेकर चलता हूं। समुद्र के किनारे गौराई गांव में ध्यान केंद्र है पैगोड़ा। तो जर्नी शुरू करते हैं, चलते हैं पैगोड़ा, जानते हैं पैगोड़ा के बारे में, वहां की संरचना के बारे में, वहां की खूबसूरती के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में। अगर आपको मुंबई स्थित ध्यान केंद्र पैगोड़ा देखने जाना है तो मुंबई में आपको वेस्टर्न लाइन पर बोरीवली स्टेशन पहुंचना होगा। यह बोरीवली स्टेशन है। हमें बोरीवली पश्चिम में जाना है। यहां पर एसवी रोड से ऑटो, बस कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ शेयरिंग रिक्शा भी मिलता है जो हमें बोरीवली जेट्टी, जहां से हमें पैगोड़ा के लिए वोट मिलेगी, वहां मात्र 25 रुपए में छोड़ देगा। बोरीवली वेस्ट में से एसवी रोड पर आपको फर्स्ट क्लास बस भी मिलती है जो 25 रुपए किराया लेती है बोरीवली जेट्टी जाने के लिए। हम जा रहे हैं पैगोड़ा और ये है बोरीवली स्टेशन। यहाँ से हम लेफ्ट में यानी कि वेस्ट साइड में जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे या फिर ऑटो से हम पहुँचेंगे बोरीवली जेट्टी। बोरीवली जेट्टी से हम पैगोड़ा के लिए बोट पकड़ेंगे और मैं आपको ये पूरा सफ़र बताऊंगा कि बहुत खूबसूरत जगह है ये पैगोड़ा। मुंबई की बहुत खूबसूरत लोकेशन है जहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो एक कला है मेडिटेशन ध्यान केंद्र, तो बहुत खूबसूरत ध्यान केंद्र है। यहाँ देश विदेश से लोग इसे सब देखने के लिए आते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बोरीवली वेस्ट में एसवी रोड पर। स्टेशन से ठीक बाहर निकलेंगे तो ये सामने एक चौराहा है और पश्चिम की तरफ जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पर एक बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप से हम बस लेंगे। यहीं से हमें शेयरिंग रिक्शा भी मिलता है जो 25 रुपए में प्रति व्यक्ति को बोरीवली जेट्टी छोड़ देता है। और भी एक सस्ता जुगाड़ है। बीएसटी की बस यहाँ चलती हैं जो मात्र 5 रुपए में बोरीवली जेट्टी छोड़ देती है। 269 नंबर की बस है, वो हमको बोरीवली जेट्टी के पास ही छोड़ देती है। मात्र 3-4 मिनट की दूरी पर ही बोरीवली जेट्टी है। तो हम यहाँ पर खड़े रह के कर रहे हैं इंतजार बस के आने का। एक बहुत अच्छी बात है मुंबई में कि यहाँ पर इतने ईमानदार लोग हैं, बीच रोड पर लाइन लगा लेते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से लाइन लगाते हैं और ईमानदारी से ही
बस में चढ़ते हैं, कोई भगदड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। बाकी शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन मुंबई में हर जगह लाइन लगती है। लैट्रिन करने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पेशाब करने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, बस में चढ़ने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, और बड़ी ईमानदारी से लोग यहाँ लाइन लगाते हैं। अभी बस में बैठे हैं, ये करीब 10, 12, 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम बोरीवली जेटी पहुंच जाएंगे। लो जी, हम पहुंच गए बोरीवली जेटी। बस से सब उतरकर बोरीवली जेटी की तरफ आ गए और बस वापस यहीं से यू टर्न ले लेती है बोरीवली स्टेशन जाने के लिए। और बस यहाँ पर हम बैठकर वोट का इंतजार करेंगे। ये जो गौराई बीच से लोग आए हैं, गौराई गांव पड़ता है खाड़ी के उस तरफ, तो उस गांव के लोग बोट में अपनी मोटरसाइकिल रख कर ले आते हैं। ये वो लोग वहां से आए हैं। गांव के लोगों की जिंदगी ऐसी है। और ये बोरीवली जेटी पर गॉगल बेच रहा है। बड़े खूबसूरत गॉगल हैं, बहुत सस्ते हैं। 100 रुपये से 200 रुपये, 300 रुपये तक में गॉगल मिल जाता है। सामने ये खाड़ी है जो हम देख रहे हैं, और यहाँ पर हम इंतज़ार में कुछ देर बैठते हैं, और फिर यही हमारे सामने ही टिकट विंडो है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। टिकट लेकर हम बोट की तरफ बढ़ते हैं। मात्र टिकट है 100 रुपये का पैगोड़ा जाने के लिए। और ये सामने की तरफ एक बोट आ रही है। ये लाइन लगी हुई है पैगोड़ा जाने के लिए और गौराई बीच, गौराई गांव जाने के लिए। ये जो बोट आई है, ये इसमें नहीं बैठना है पैगोड़ा वालों को। इस बोट में जिसमें मोटरसाइकिल जा सकती है उसमें नहीं बैठना है। अगर हम इसमें बैठेंगे तो हमें गौराई गांव जाना पड़ेगा। गौराई गांव से फिर हमको ऑटो लेके पैगोड़ा जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा खर्चा होगा। खर्चा बचाना है तो आपको डायरेक्ट पैगोड़ा वाली पोर्ट में ही जाना है। ये ठीक दूसरी तरफ, इस रास्ते की दूसरी तरफ पैगोड़ा की, ये पैगोड़ा से आई है ये बोट। सारे लोग इसमें से पहले उतरेंगे एक एक करके। ये बोट पे कर्मचारी हैं, पूरा ध्यान रखते हैं हर चीज का, कहीं ये बोट टकराए ना, इसके लिए टायर लगाए जाते हैं ताकि बोट में कहीं कोई खरोंच ना आए, कोई तख्ता, कोई लकड़ी उसकी टूट ना जाए, कहीं कोई सुराख उसमें ना हो जाए जिससे बोट को खतरा हो। तो ये सारे लोग इसमें से उतर चुके हैं। और वाटर पार्क वाले इसी बोट में हम जाने वाले हैं। यहाँ से बोट से लेकर पीछे तक लंबी लाइन लगी है। सब इस बोट में आ जाएंगे। बोट को देख के लगता तो नहीं सब इसमें आएंगे, लेकिन वाकई जब इसमें चढ़े तो कहाँ एडजस्ट हो गए पता नहीं, लेकिन सारे लोग आ गए। ये मेरे पीछे जो जेटी है ये जा रही है पैगोड़ा के लिए और वाटर पार्क के लिए।
और एक और यहाँ पे जेटी लगती है, वो जाती है गौराई बीच के लिए। तो मैं गौराई बीच के लिए जाने वाली है जेटी तो मेरे पीछे है, आप देख रहे हैं। और ये जो पीछे है ये जाती है पैगोड़ा के लिए। और इधर जो गौराई बीच के लिए जा रही है उसमें बाइक मोटरसाइकिल जा सकते हैं। वो गौराई गांव के लिए जाती है। अगर आपको पैगोड़ा जाना है, अगर गौराई गांव से जाते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैगोड़ा का टिकट लेते हैं डायरेक्ट पैगोड़ा या वाटर पार्क का, तो फिर आप इस जेटी में जाएंगे जिसमें बाइक नहीं जा सकती है, सिर्फ आदमी जा सकता है। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। केरी काकड़ी पेरू मसाले वाली केरी काकड़ी पेरू मसाले वाली अब हम बोट में सवार हो गए हैं और बोट चल पड़ी है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो पैगोड़ा के लिए जा रहे हैं। ये समुद्र की खाड़ी का सफ़र इतना सुहावना, इतना लुभावना लगता है, इतना खूबसूरत लगता है जब हम किनारे को छोड़ रहे होते हैं और जब हमसे जो बोरीवली दूर जा रही होती है और जो बिल्डिंगें दिखाई देती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो वाकई सेल्फ़ी लेना तो बनता ही है। यहाँ पर लोग सेल्फ़ी लेते हैं और जो पानी का सफ़र है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वाह, कितना खूबसूरत है ये सफर। पानी को चीरती हुई बोट आगे की तरफ बढ़ती है और जो बोट पानी में खड़ी हैं उन्हें पीछे छोड़ती हुई जाती है। बच्चे तो बड़ा आनंद लेते हैं इस सफर का। बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, बहुत खूबसूरत लगता है। वाह, कितना खूबसूरत पैगोड़ा। ये हमें दूर से समुद्र की खाड़ी से दिखाई देने लगा और सब लोग इसकी पिक क्लिक करते हैं, फोटो खींचते हैं। मेरा तो मन मोह लिया इस पैगोड़ा ने। एक बस अजूबा है, इसे देखने के लिए मन इतना उतावला है, इतना बेचैन है कि पास से जाकर कैसे मैं देखो, काश मेरे पर होते, पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता और कितना आनंद होता। बस ये करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है और ये हम करीब 15 मिनट में पूरी कर लेंगे। सूरज की रोशनी में कितना चमक रहा है, खूबसूरत, बिल्कुल स्वर्ण जैसा, सोने जैसा दिख रहा है। ये पक्षी बैठा है मछली की फ्राक में, काश मछली मिल जाए। और ये हमारे बराबर में एक बोट खड़ी हुई है, हम इसके बराबर से गुजर रहे हैं। शायद ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, प्रशासन की बोट है जो गश्त करती है, कहीं कुछ गलत गतिविधियां ना हो समुद्री खाड़ी में। मैंने जूम करके देखा और ये हम पहुंच गए, हमारी बोट जेटी से लग गई। हम आगे बिल्कुल पैगोड़ा के करीब
बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे पेगोड़ा। साथियों का इंतजार के लिए हम यहाँ थोड़ा बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे साथी पीछे आ रहे थे। और ये कचरे का डब्बा है, यहाँ पे बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कुछ खूबसूरत चीज़ें बेच रहे हैं, वो यहीं के गोराई गांव के रहने वाले लोग हैं। सिक्योरिटी हमारा टिकट चेक करता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। घर से हम निकले थे तो भूखे ही निकले थे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके, और हम पहुंच गए। रास्ते में मिलता है एक हमको यहाँ पर रेस्टोरेंट, संस्कार कैफे, संस्कार रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतजाम है भाई। राजस्थानी थाली भी मिलेगी यहाँ पर। ये नींबू पानी, लस्सी, छाछ है, पानी बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक है, गन्ने का जूस है, चाइनीज है, वेज नॉन वेज थाली है, वेज नॉन वेज, गर्मा गर्म वड़ा पाव है। ये गर्मा गर्म वड़ा पाव थाली है, वेज नॉन वेज, चाइनीज है, नींबू पानी, लस्सी, छाछ है, गन्ने का जूस है। बस मैंने तो ज़्यादा भूख नहीं थी और बहुत महंगा भी खाना नहीं था, बहुत सस्ता खाना है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बस थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि बड़ी मेहनत से ये लोग खाड़ी पार करके यहाँ सामान लेकर आते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर रहता ही है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, कुछ भी आप चाइनीज़ खाना खा सकते हैं, आप इंडियन रेस्टोरेंट सारा खाना यहाँ पर मिलेगा, और महाराष्ट्रन फूड भी मिलेगा, इडली डोसा भी मिलेगा। मैंने बस यहाँ पर जूस पिया गन्ने का जो 25 रुपये का था और बढ़िया था, अच्छा था। रुक 2 मिनट चालू रख। थैंक यू। अब मैं चल पड़ा पेगोड़ा की तरफ। ये लोग वहां से वापस आ रहे हैं पेगोड़ा को देखकर, और बड़ी ही अच्छी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत हैं। ये झांक रहा है पेगोड़ा पेड़ों के बीच में से। वाह, कितना हसीन है। और ये है बोधि वृक्ष। ये बच्चा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत विशाल है। और यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, इसके साथ खड़े रहकर फोटो खिंचाते हैं। ये देखिए, ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ खाने का मजा ही कुछ और है। मतलब घर से बांध के लेके आओ और यहाँ रोड पर बैठ के, जंगल में बैठ के खाना खाओ। भाई जंगल में खाना खाने से स्वाद और बढ़ जाता है, खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। देखिए चारों तरफ लोग खा रहे हैं और मैं बस पेगोड़ा के करीब ही पहुंचने वाला हूं। ये मैंने कैमरा टर्न किया और धीरे से मैंने ये देखा, वो कितना खूबसूरत है ये, सो ब्यूटीफुल। पूरे भारत में इतनी खूबसूरत नक्काशी आसानी से नहीं देखने को मिलती, खासतौर से जो आधुनिक भारत में बनाए गए जगह हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी है, हर आदमी को चेक किया जाता है कहीं कुछ घटना न घट जाए। और ये हैं इस पेगोड़ा को बनाने वाले गुरुजी, गोयनका गुरुजी। गोयनका गुरुजी की सोच और दानदाताओं के सहयोग से ये निर्माण हुआ। यह है महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक अजूबा, विपश्यना पेगोड़ा, तथागत बुद्ध की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण प्रयोग, ध्यान योग। एक ध्यान
गुंबद हॉल, जिसे पैगोडा कहा जाता है। इस पैगोडा का उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल ने किया था। इसे गौराई क्रीक और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर दान की गई भूमि पर बनाया गया है। यह पैगोडा शांति सद्भाव के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का निर्माण स्याजी उबा खिन 1899 1971 के प्रति कृतज्ञता के रूप में किया गया, जो विपश्यना के शिक्षक और स्वतंत्र बर्मा के पहले महालेखाकार थे, जिन्होंने विपश्यना को उसके मूल देश भारत में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरी तरह से स्वैच्छिक दान के माध्यम से निर्मित है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा का उद्देश्य विपश्यना और बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी साझा करना है। विपश्यना बुद्ध की सार्वभौमिक गैर सांप्रदायिक शिक्षाओं का व्यवहारिक सार है। इसका पारंपरिक बर्मी डिजाइन विपश्यना के अभ्यास को संरक्षित करने के लिए म्यांमार देश के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। पैगोडा का आकार म्यांमार के यांगून में स्वेडागोन पैगोडा गोल्डन पैगोडा की एक प्रति है। इसे प्राचीन भारतीय और आधुनिक तकनीक को मिलाकर बनाया गया था ताकि यह 1000 साल तक टिक सके। यह विपश्यना के अंदर एक हॉल है। इस हॉल में 8000 विपश्यना साधक बैठ सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान हॉल है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के उत्तर पश्चिमी भाग में गौराई के पास स्थित है। यह वो महान हस्ती हैं सत्यनारायण गोयनका जी और उनकी धर्मपत्नी इलायची देवी गोयनका। इन्हीं के संघर्ष के कारण यह एक अद्भुत एक महाराष्ट्र का 7वां अजूबा महाराष्ट्र की धरती पर बन सका। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा परिसर में निम्नलिखित संरचनाएं हैं। बुद्ध के अवशेषों से युक्त पैगोडा गुंबद, विशाल पैगोडा गुंबद की स्तंभ रहित संरचना में लगभग 8000 विपश्यना साधकों के बैठने के लिए एक ध्यान कक्ष शामिल है। यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष है। विपश्यना ध्यान केंद्र धम्मपटना, बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन को दर्शाने वाला संग्रह, उत्तर और दक्षिण की ओर 2 छोटे पैगोडा, पुस्तकालय, अध्ययन करने के लिए एक लाइब्रेरी, गुंबद के चारों ओर परिक्रमा पथ, प्रशासनिक भवन, भूमिगत पार्कडे, विपश्यना अनुसंधान संस्थान कार्यालय और पाली अध्ययन कार्यक्रम के लिए सुविधा, विपश्यना साधकों के लिए धर्मालय गेस्ट हाउस।
यह है वो महान हस्ती सयाजी उबाखिन, जिनको समर्पित है यह पैगोडा। इनके जीवन का उद्देश्य था भारत में विलुप्त हुई बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध का विचार वापस वहीं जाना चाहिए। और यह है धम्मचक्र प्रवर्तन, करुणा, मैत्री, न्याय का चक्र, जो हमेशा निरंतर चलता रहता है। प्रकृति का बदलाव ही नियम है, इस चीज को दर्शाता है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का एक गुंबद है, जो बिना किसी सहायक स्तंभ के निर्मित है। इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है, जबकि पूरी इमारत की ऊंचाई 99.06 मीटर है। यह गुंबद, जो दुनिया की सबसे पहले बड़े खोखले पत्थर के स्मारक हैं, भारत के बीजापुर में गोल गुंबद के आकार का 2 गुना है। गुंबद के सबसे बड़े हिस्से का अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम में, और म्यूजियम में हम जाके देखेंगे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये पैगोडा की जो हिस्ट्री है, पैगोडा क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, इसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए और कितना संघर्ष किया गया, वो पूरी इसके बारे में विस्तार से जानकारी, और क्यों पैगोडे की जरूरत पड़ी, इस सब बारे में हम देखने को मिलेगा। तो और ये 45 मिनट की फिल्म है, और यहाँ पूरा दिन इस फिल्म को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते रहते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे बड़ी लाइन है। एस.एन. गोयनका द्वारा सिखाई गई गैर सांप्रदायिक विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम बनाता है, और अब 100 से अधिक देशों में इसका अभ्यास किया जा रहा है। 21 दिसंबर 2008 को पैगोडा में एक दिवसीय ध्यान पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें गोयनका शिक्षक के रूप में उपस्थित थे। धम्म पटाना ध्यान केंद्र में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं, जो ग्लोबल विपश्यना पैगोडा परिसर का हिस्सा है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा के निर्माण की योजना 1997 में शुरू हुई थी, जबकि वास्तविक निर्माण का कार्य 2000 में शुरू हुआ। पैगोडा में 3 उप गुंबद हैं। पहला और सबसे बड़ा गुंबद अक्टूबर 2006 में पूरा हुआ, जब गौतम बुद्ध के अस्थि के अवशेषों को 29 अक्टूबर 2006 को गुंबद के केंद्रीय लॉकिंग पत्थर में स्थापित किया गया, जिससे यह बुद्ध के अवशेषों वाली दुनिया की सबसे बड़ी संरचना बन गई। अवशेष मूल रूप से भट्टीप्रोल, गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के स्तूप में पाए गए थे। इन्हें भारत की महाबोधि सोसाइटी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल विपश्यना पैगोडा में रखने के लिए दान किया गया है। और तीसरा गुंबद पहले गुंबद के ऊपर स्थित है। तीसरे गुंबद का निर्माण संरचनात्मक रूप से 21 नवंबर 2008 को पूरा हुआ था। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा परिसर एक विकसित निर्माण है, एक संग्रहालय गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन और गैर सांप्रदायिक शिक्षा को दर्शाता है। ग्लोबल विपश्यना पैगोडा के सेक्शन प्रदर्शन वास्तविक खुशी की ओर जाने वाले मार्ग के रूप में विपश्यना के सार्वभौमिक अभ्यास के बुद्ध की शिक्षा को संप्रेषित करते हैं। सचमुच यह विपश्यना केंद्र बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, और ये पैगोडा बहुत ध्यान आकर्षित करता है। आप देखते ही देखते रह जाते हैं। शिल्पकार की सोच और हथौड़ी की चोट पर निर्माण हुआ इस खूबसूरत पैगोडा का, और परिकल्पना गोयनका गुरुजी
और उनकी धर्मपत्नी इलायची देवी का रहा। पैगोडा देखने के बाद, क्योंकि काफी समय हो चुका था, और हम यहाँ से जाते हैं वापस, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के बाद वोट बंद कर दी जाती है। उसके बाद वोट नहीं मिलती है। और यहाँ पर पानी की कमी ना हो उसके लिए कई बड़े स्टोर तालाब बनाए गए हुए हैं, जहाँ पर बारिश के पानी को रखा जाता है और उसको फिल्टर करके उसको यूज में लाया जाता है। और हम यहाँ पहुँच गए वापस आने के लिए, वोट का इंतजार करने के लिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरी लंबी लाइन है, और धीरे धीरे करके सब जाने वाले हैं। जिन्हें प्यार है अपने देश से, बुद्ध से, उसकी संस्कृति से, उनकी सभ्यता से, उनके विचारों से, उन्हें ये पैगोडा जरूर देखना चाहिए। सचमुच तथागत गौतम बुद्ध भारत की अमूल्य धरोहर हैं, और अमूल्य धरोहर हैं उनसे जुड़े हुए वो स्थान जहां पर बुद्ध के विचारों को फैलाया जाता है। सभी को यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। कितना अद्भुत है। महाराष्ट्र मुंबई में गौराई बीच पर ये बना पैगोडा एक बहुत अच्छी अनुभूति लेते हुए, एक बहुत अच्छा विचार मन में लेते हुए हम यहाँ से वापस लौट तो रहे थे, लेकिन मन था काश यहीं बस जाते। लेकिन इसकी खूबसूरती इसी में है कि यहां पर लोग ना बसे, क्योंकि जहां लोग बस जाते हैं वहां पर प्राकृतिक संरचना बेकार हो जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच मन को भा गया। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, इसी आशा उम्मीद के साथ फिर कभी ऐसे ही एक ऐतिहासिक जगह पर आपको लेके चलूंगा। थैंक यू। जय भारत, जय संविधान। फिर भुयार जाना पड़ेगा, भुयार से फिर टर्न मारना पड़ेगा। हाँ, मैं जाता हूँ, हम खा के पी के जाएंगे तीनों जन। फिर क्या करेंगे? ये काम करेंगे, जाएगी ना किधर क्या पके क्या बस यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय भारत, जय संविधान।